Hi everyone, so welcome or welcome back to my channel and this is yet another episode of my life experiences. आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि टाइटल में क्या लिखा है. Before moving to the story, I want you all to subscribe to my channel, like, share और comment जरूर कर देना. Share नहीं करो तो like, share और subscribe, like, comment और subscribe तो कर ही देना. Now, let's start with the story. So all this happened in 2016 when I was in my college and I was doing my event management course from there from Jaipur and I was traveling all alone for the first time from Kota to Jaipur. तो ये राम कहानी मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई. सो इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2016 व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज परस्यूइंग माय इवेंट मैनेजमेंट कोर्स. और दिवाली का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे जो दिवाली की जस्ट बाद वाली छुट्टियां होती है वो हमारी कैंसिल कर दी गई थी ड्यू टू इवेंट्स. तो हमें बुला लिया गया था एंड क्योंकि दिवाली की छुट्टियां थी और दिवाली का ड्यूरेशन था तो छुट्टियां मतलब मिल नहीं रही थी, मतलब सॉरी टिकट्स नहीं मिल रही थी. और मुझे बहुत मुश्किल से एक आरएसी की टिकट मिली थी श्री गंगानगर से जयपुर की. ठीक है, अब द मेन क्लाइमैक्स. देयर आर टू ट्रेन्स दैट यूज्ड टू कम टुगेदर बैक इन 2016, मतलब 9 और 10 इयर्स बैक. श्री गंगानगर एक्सप्रेस जो कि जाती थी श्री गंगानगर से जयपुर और बीच में कोटा पड़ता था, और एक आती थी जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन, जयपुर टू मुंबई वाली, जो कि कोटा रुकती थी. एंड दे बोथ यूज्ड टू कम टुगेदर. अभी क्या हुआ कि मेरे सारे कजन्स मेरे साथ गए. ठीक है, बहुत सारे कजन्स, मेरे मामा के साइड पे बहुत सारे कजन्स मेरे साथ गए और मेरे को छोड़ने गए. अब मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों कार में बैठे हुए हैं, मेरी दीदी, मेरे सारे कजन्स मेरे को ट्रेन प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आ रहे हैं. अभी क्या होता है कि ट्रेन जो जयपुर से मुंबई जा रही है वो तो आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और जो ट्रेन श्री गंगानगर से जयपुर जाती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है. गेस व्हाट हैपेंड. मैं रुक गई जयपुर से मुंबई वाली ट्रेन में, मैं चढ़ गई और मेरे मेरे भाई बहन सबने मेरे को चढ़ा दिया जयपुर से मुंबई वाली ट्रेन में. नोबडी केयर्ड, नोबडी सॉ कि मेरी ट्रेन एक्चुअली कौन सी है. ठीक है, और मैं इतनी डम पहले थी, मैं इतनी डम कि मैं भी चढ़ गई. और अब ट्विस्ट ये आता है कि मेरी जो ट्रेन थी जो जिसमें मेरी सीट श्री गंगानगर में थी वही सेम सीट वेकेंट थी जयपुर मुंबई में. एंड आई वेंट देयर, आई सेट, और मैं आधे घंटे तक उस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ. ट्रेन चल गई, आधे घंटे तक ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे पता चलता है आधे घंटे बाद, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे ट्रेन के जो वो कोच था उसमें एक भी लड़की नहीं थी. नो लेडी और नो गर्ल वॉज देयर. एवरी सारे लड़के, सारे आदमी, अंकल, सब. ठीक है, पहले तो मैं उसी चीज से स्कैर्ड हो गई एंड स्टिल आई वाज नॉट नोइंग कि मैं किसी और ट्रेन में बैठ. तो मेरे सामने एक अंकल बैठे एंड ही रैंडमली जस्ट आस्क्ड मी कि बेटा कहाँ जा रहे हो. मैंने बोला अंकल जयपुर. बोलते जयपुर, ये तो मुंबई जा रही है. मैंने बोला नहीं अंकल ये जयपुर जा रही है. और मेरा कॉन्फिडेंस देखो, इतने सारे लड़कों के पीछे बैठी हुई हूँ मैं और गलत ट्रेन में बैठी हुई, बट स्टिल. तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा ये मुंबई वहां जा रही है, मुंबई जा रही है. मैंने बोला नहीं अंकल आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये जयपुर जा रही है. तो बोलते कि बेटा अपना टिकट दिखाओ. दिखाया. The ticket says that I was supposed to sit in श्री गंगानगर, बट अब तो हो गया जो हो गया. और मेरी सबसे गंदी आदत पता है क्या है, मेरे को जब डर लगता है ना तो मैं बहुत हंसती हूँ. ठीक है, आई कॉल्ड माई मॉम फटाफट से एंड आई टोल्ड हर, एकदम हंस हंस के बोल रही हूँ कि मम्मी मेरी तो ट्रेन छूट गई और तो गलत ट्रेन पे बैठ गई, मेरे साथ तो ऐसा हो गया मेरे तो. ठीक है, अभी क्या होता है कि जस्ट नेक्स्ट स्टॉप आता है रामगंज मंडी. अब वहां पे अगर मेरा टीसी अगर टिकट चेक कर लेता तो फिर तो मेरे तो वाट लग जाती. लेकिन कोइंसिडेंटली वो टिकट वाला आया ही नहीं और टिकट चेकर आया ही नहीं. मैं रामगंज मंडी उतरी और रामगंज मंडी वॉज माई फर्स्ट, ऐसे पहली बार देख रही थी मैं रामगंज मंडी को ना. तो मेरे को ऐसा था कि यार पता नहीं कैसी जगह है क्या है. तो आई वेंट, पूरा अंधेरा हो रहा है, पूरा सुनसान हो रहा है, नो बडी वॉज देयर. शाम को 7 बजे एक और ट्रेन आती है, झालावाड़ एक्सप्रेस, झालावाड़ लोकल ट्रेन बेसिकली. तो झालावाड़ से ट्रेवल करते हुए वो जयपुर कोटा आती है, तो मेरे को उसमें आना था. एक और ट्विस्ट, 7 बजे जैसे जैसे मैं उस ट्रेन में बैठ गई, बट उस ट्रेन ने मुझे 9:30 की जगह 11 बजे कोटा पहुंचाया है. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ जयपुर, अब मैं कैसे 5 बजे पहुंचूंगी, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन माय माइंड. तो जब मेरे को समझ में आ गया एक्चुअली कि मैं 9:30 बजे तो एनी विच वेज नहीं पहुंच रही हूँ कोटा, तो मैंने मेरे इवेंट मैनेजर को कॉल किया जिनके साथ मैं इवेंट करने वाली थी, द कंपनी. उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है. अब मैं अपने आप को डम तो फील करा नहीं सकती, तो मैंने उनको बोला कि मेरी ट्रेन छूट गई है, और ये नहीं बोला कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई. तो
उन्होंने बोला कि ठीक है, ट्राई टू कम बाय 12 इन द नून, और कैसे भी करके डायरेक्ट स्टेशन से इवेंट पे आना। तो ठीक है, मैं 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंची, और मैंने अगले दिन सुबह 5 बजे की वापस से ट्रेन पकड़ी जयपुर की। थैंकफुली अब मैं पूरा समझ के, अब मैं जनरल में बैठी गई थी बेसिकली, तो अब मैं पूरा समझा के और ये सब चीजें करके अच्छे से पहुंची। 10 बजे तक मैं घर पीजी गई अपने, चेंज करके, एंड देन आई वेंट फॉर द इवेंट। सो दिस वॉज द स्टोरी। और हाउ कैन अ पर्सन बी डम, इतना डम, बट आई वॉज। सो इफ यू लाइक द स्टोरी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपकी भी ट्रेन छूटी है, या फिर आपका भी कभी गलत ट्रेन में बैठ गए हो। तो जस्ट डू लेट मी नो। और आपको किस किस टाइप की वीडियोस और देखना पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, थैंक यू, बाय।